जब भी है ना आप अपनी बाइबल में एलोहिम शब्द पाते हो, जो एलोहिम का मतलब होता है इजराइल का परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर को एलोहिम में मतलब वर्णन किया गया है। एलोहिम को जब भी आप पढ़ते हैं ना, एल 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 के जैसे एल चढ़ाई हो गया, एल रोई हो गया, एल आई हो गया, जैसे बाइबल कहती है ना कि एल चढ़ाई का मतलब जैसे है ना आप जी को देखते हैं, GOD, जैसे GOD जब बड़े अक्षरों में GOD आता है इसका मतलब ये परमेश्वर आ रहे हैं इस कहानी के बीच में। जब आप छोटी जी को देखते हैं इसका मतलब या तो देवता आ रहा है या कोई इंसान की आत्मा आता है। इसलिए बाइबल कहती है ना, चलो चलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जब यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 10:34 में लिखा, कहता यीशु ने उत्तर दिया, कहता क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने तुम्हें ईश्वर कहा। कि जहाँ पर जो ईश्वर का शब्द आता है ना, जब आप मतलब इंग्लिश बाइबल में पढ़े में इसका मतलब जो निकलता है ना, मतलब कि GOD, मतलब कि एक छोटी जी में निकलता है, गॉड निकलता है, मतलब गॉड से निकलता है। जब भी आप देखेंगे जब ईश्वर का नाम लिया जाता है, जब मतलब देवी देवता का नाम लिया, वो भी इब्रानी भाषा में एल कहा जाता है, एल 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 चढ़ाई। मतलब जब बाइबल कहती है ना, चलो चलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में लिखा, जैसे आज आपको मैं समझाऊंगा कि जब यीशु बाइबल कहती है ना, यीशु ने बोला अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। आज आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको पता चलेगा कि यीशु ही वो परमेश्वर है जो बाइबल कहती है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सीमित कहानी के साथ जुड़ा है यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में लिखा, कहता आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर जो परमेश्वर का शब्द आता है ना, ये एलोहीम आता है। जब इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं इसका नाम एलोहीम आता है। रुको ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं ना, यहाँ पर जो दो शब्द मिलता है, चलो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा ना एल्फ टैब, एल्फ टैब का मतलब होता है कि अल्फा और ओमेगा। जी तो यीशु ने बोला था कि मैं अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। बाइबल कहती है ना, जब पढ़ते हैं जब यीशु मसीह की और बाइबल की, जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था उसने ये शब्द पुकारे थे एल एल एल। चलो चलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मरकुस 15:34 में लिखा, तीसरी पैर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारे रखा, एलोही एलोही, लंबा शब्द नहीं कहना जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर वर्ड आता है गॉड गॉड गॉड। जब छोटी जी आती है ना, वो परमेश्वर नहीं होता, वो देवता होता, वो मतलब कह सकते कोई ईश्वरी इंसान हो सकता है, इंसान की आत्मा होती है। इसलिए बाइबल कहती है ना, जहां पर लिखा है परमेश्वर, जब परमेश्वर आपकी ना जिंदगी में कार्य करता है, वो एक बड़े सामर्थी नाम से काम करता है। बाइबल कहती है ना, जब चलते हम यिर्मयाह 32:7 में लिखा, कहता और प्रभु यहोवा कहता दो बड़ी सामर्थ बढ़ाई के, कहता भुजा और आकाश में पृथ्वी को बढ़ाया, कहता तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब बाइबल कहती है ना यहोवा, चलो मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियो आएंगी है ना, जो खुदा बन के जो मतलब 12 और 14 15 16 17 18 जितने बाइबल में नाम पाए जाते हैं, इनके बीच में आपको ये रील्स मिला करेंगी। पर जो आज का मीनिंग यही समझाया गया है कि एलोहिम का शब्द क्या होता है। एलोहिम जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था उसने ये शब्द बोले एलो 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 शब्द पर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जब आपकी जिंदगी में कोई भी चीज होती है ना, आपने यही शब्द यूज कर देखना है कि परमेश्वर का वर्णन मिलता है इस वर्ड में यीशु मसीह के नाम में। जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने आकाश को बनाया, तब ये शब्द आए थे एल्फ और टैब, यीशु के साथ था, एलोहिम के साथ था। जब प्रकाशित वाक्य खत्म होती है ना, तब ध्यान से देखना, यीशु ने बोला अल्फा और ओमेगा। जब अल्फा और ओमेगा पता क्या होता है, जब आप ग्रीक में शब्द पढ़ते हैं, जैसे ABC होती है ना, जैसे क्या था का होता है हिंदी का, जैसे पंजाबी में उड़ा इसी तरह से हमारे जो ग्रीक होती है ना, हिब्री होती है, इसके मतलब अंक निकलते हैं। जो अल्फ मतलब अंक निकलता है पहला, जो टैब निकलता है वो लास्ट है। जैसे अल्फा और ओमेगा, इसका मतलब जो अल्फा होता है जो ग्रीक का पहला अक्षर है, जो ओमेगा वो लास्ट अक्षर है। इसलिए यीशु ने बोला अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।